क्या आप कॉमर्स के छात्र हैं और आप 12th क्लास के बाद साइंस में जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम कॉमर्स से साइंस में परिवर्तन की स्ट्रैटेजीज और स्टेप्स के बारे में जानेंगे। हम कुछ सवालों का जवाब पता लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे क्या कॉमर्स से साइंस में जाया जा सकता है? क्या कॉमर्स से साइंस में जाना एक सही विकल्प होगा? क्या कॉमर्स स्टूडेंट एनईटी और जेईई दे सकता है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। कई कॉमर्स स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स जैसे साइंस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट और जुनून की खोज करते हैं। उनमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का पता लगाने, एक्सपेरिमेंट करने या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल करने की तीव्र इच्छा महसूस होती है। मेडिसिन, इंजीनियरिंग, रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और बहुत विभिन्न करियर्स के अवसर साइंस प्रोवाइड करता है। साइंस को अपनाने से न्यू पैथ्स ओपन होते हैं जो एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कॉमर्स से साइंस में परिवर्तन करने में आपको अनेक चुनौतियों और चिंताओं का सामना करना हो सकता है, जैसे कि 1. फाउंडेशन की कमी। कॉमर्स के स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट फाउंडेशन नॉलेज को समझने में डिफिकल्टी का सामना कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको दिक्कतों का सामना करना हो सकता है। 2. सोसाइटी प्रेशर। स्टूडेंट्स को परिवार, दोस्तों या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के माध्यम से दबाव महसूस हो सकता है। आपको दूसरों को इस फैसले को समझाना और जस्टिफाई करना स्ट्रेसफुल महसूस हो सकता है। लेकिन याद रखें, इन चुनौतियों को पार करना और दूसरी ओर मजबूत होना संभव है। डर को अपने सपनों को पीछे नहीं खींचने दो। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और अपने आप को दूसरों के साथ तुलना न करें। आपकी यात्रा अनोखी है, खुद पर और आगे के संभावनाओं पर विश्वास करें। याद रखें, यह प्रोग्रेस के बारे में है, परफेक्शन के बारे में नहीं। आगे बढ़ते रहें और आप अपने कड़ी मेहनत से मिले फल को देखेंगे। कई यूनिवर्सिटीज ब्रिज कोर्स ऑफर करती है, पर पहले हमें यह समझना है कि ब्रिज कोर्स होते क्या हैं। ब्रिज कोर्स एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है जो आपको ट्रांजिशन के एक स्टेज से दूसरे में ले जाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिजिंग नॉलेज गैप्स। यदि किसी पिछले सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी न्यू टॉपिक के लिए आवश्यक है, तो एक ब्रिज कोर्स एक क्विक रिव्यू या इंट्रोडक्शन दे सकता है। कई यूनिवर्सिटीज हैं जो कॉमर्स से साइंस में स्विच करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ब्रिज कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च नाइसर के द्वारा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में स्टूडेंट्स के लिए एक ब्रिज कोर्स ऑफर किया जाता है। यह उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। सेंट एक्जेवियर्स कॉलेज मैथ्स और फिजिक्स में एक ब्रिज कोर्स ऑफर करता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री हासिल करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। अब अगला सवाल, यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो क्या आप नीट या जेईई दे सकते हैं? तो इसके जवाब है हाँ। नीट एलिजिबिलिटी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के कोर सब्जेक्ट्स से आपने 11th और 12th क्लास पास करी होने चाहिए। जेईई एलिजिबिलिटी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के कोर सब्जेक्ट्स से आपने 11th और 12th क्लास पास होने चाहिए। लेकिन यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप परीक्षा दे सकते हैं। एनईआईओएस या प्राइवेट एग्जाम के माध्यम से एक स्टूडेंट जो नीट या जेईई परस्यू करना चाहता है, वह निश्चित रूप से एनईओएस या प्राइवेट एग्जाम के माध्यम से ऐसा कर सकता है। यहां कुछ स्टेप्स है जिस पर आप विचार कर सकते हैं। एनआईओएस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैथमेटिक्स में आपको पास होना होगा। इसमें दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन और अटेंडेंस की आवश्यकता होती है। स्टडी मटेरियल और सपोर्ट के लिए ट्यूटर्स प्रोवाइड करे जाते हैं। इसका एडवांटेजेस है कि कॉस्ट एफिशिएंट है, फ्लेक्सिबल टाइम स्केड्यूल है। इसके डिसएडवांटेज है कि इसमें सेल्फ स्टडी के लिए डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। प्राइवेट एग्जाम, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड आदि जैसे विभिन्न बोर्ड्स द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उनके सिलेबस और एग्जामिनेशन स्केड्यूल का पालन करना होता है। प्राइवेट एग्जाम में नियमित क्लासेस और प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करे जाते हैं। इसका एडवांटेजेस है कि
स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, रेगुलर असेसमेंट्स और टीचर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव हो सकता है, नियमित पेपर का स्केड्यूल फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है, रेगुलर एग्जाम के साथ अधिक प्रेशर हो सकता है। अल्टरनेट नीट मार्ग विदाउट गिविंग NIOS और प्राइवेट एग्जाम। अब बात करते हैं नीट में ना जाकर मेडिकल में जाने का ऑल्टरनेट पैथ का 1, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी या ऑप्टोमेट्री जैसे अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशन आदि में आप जा सकते हैं, जिनमें डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम होती हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं। 2. बैचलर ऑफ साइंस, BSc डिग्री, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग, BSc होम साइंस, BSc बॉटनी, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc जूलॉजी एटसेट्रा भी विकल्प है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा, 10th या 12th क्लास के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा को ऑप्ट करें, जिसके बाद बीटेक प्रोग्राम में लैटरल एंट्री के लिए ध्यान दें। यह GE एग्जाम से बचाता है, लेकिन लैटरल एंट्री अक्सर अपने फ्यूचर की योजना के लिए अपने ही एंट्रेंस एग्जाम को एनालिसिस करते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे मेन सब्जेक्ट हो सकते हैं। कृपया सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट का विश्लेषण करें। कंप्यूटर साइंस डायरेक्ट एंट्री, BCom में कंप्यूटर साइंस, BCA, यह 3-year डिग्री प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस के बीच का अंतर कम करता है, आवश्यक प्रोग्राम और IT स्किल्स के साथ साथ बिजनेस फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। यह कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस है जो तेजी से IT फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ यूनिवर्सिटीज बिजनेस और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिलाकर यह स्पेशलाइज BBA प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं। यह बिजनेस मैनेजमेंट नॉलेज के साथ साथ IT और कंप्यूटर साइंस में मजबूत फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। ब्रिज कोर्सेज, एनरोल इन ब्रिज कोर्सेज, कई इंस्टीट्यूशंस प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामिंग बेसिक्स जैसे C++, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के लिए इंटेंसिव कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ताकि कॉमर्स स्टूडेंट को एंट्री लेवल के कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के लिए तैयारी करवाई जा सके। अदर एंट्री रूट्स, लैटरल एंट्री प्रोग्राम्स, कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्री एग्जाम और प्रीवियस एजुकेशन के आधार पर अपने कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में लैटरल एंट्री प्रोवाइड करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन से जांच करें, क्योंकि अलग अलग ही यूनिवर्सिटी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, आप एक 2-year कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा ले सकते हैं, जिसके बाद आपका BSc प्रोग्राम में लैटरल एंट्री हो सकता है। यह एक बैचलर डिग्री के लिए एक तेज रास्ता हो सकता है। सर्टिफिकेशन कोर्स, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स या साइबर सिक्योरिटी जैसे स्पेशलाइज्ड एरियाज में इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट कोर्सेज में एनरोल करें ताकि स्पेसिफिक स्किल्स प्राप्त किए जा सकें और फील्ड में अपनी इंटरेस्ट का प्रदर्शन किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने सपनों का पीछा करें उत्साह के साथ, अपने साइंस के लिए आकर्षण को आगे बढ़ाएं, सवाल पूछें, विभिन्न रास्ते अन्वेषित करें और कभी भी सीखना बंद न करें। प्रेरित करने वाले मेंटर्स और कम्युनिटीज को खोजें जो आपकी यात्रा का समर्थन करें। ध्यान रखें, उत्साह ही वह चीज है जो इनोवेशन को जन्म देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।